हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल। आइए आज हम लोग का विधायिका की तीसरी क्लास है। इसके अंतर्गत हम लोग देखें क्या पढ़ना है। जैसा कि आपको बताया गया था कि सरकार के 3 अंग बताए गए थे, जिसके विषय में जो क्लासेस हम लोग की चल चुकी हैं उसकी चर्चा हम यहाँ थोड़ा करना चाहेंगे कि सरकार के 3 अंग के अंतर्गत कार्यपालिका की क्लास को हम लोग ले चुके थे, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद क्लास ले चुके हैं। प्रांतों के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद की क्लास ले चुके हैं। विधायिका के अंतर्गत हम लोग क्लास ले चुके हैं, संसद पढ़ चुके हैं, राज्यसभा, लोकसभा पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग की क्लास विधानमंडल से संबंधित रहेगी और विधानमंडल से में विधान परिषद और विधानसभा से आज की क्लास है। उसके बाद एक वीडियो न्यायपालिका का बनेगा, ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपके सिलेबस के अनुसार जो है चैप्टर छोटे छोटे हैं तो समय कम लगेगा। जो लोग कोर्स को परचेज कर चुके हैं उनको पीडीएफ दे दिया जाता है। आपको मालूम होगा, पहले पीडीएफ दे दिया जाता है, आप उसे आराम से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद ये वीडियो देखिए तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, आज जो है ये पढ़ते हैं इसको। ठीक है, और इस विधायिका 3 की क्लास के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे कि देश में कानून बनाने के लिए कोई विधेयक जब लोकसभा, राज्यसभा में पारित होता है तो लास्ट में राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं तो वो विधेयक से अधिनियम बन जाता है, यानी वो कानून बन जाता है। सेम प्रक्रिया राज्यों में भी ऐसे ही होता है, राज्यों में भी ऐसे होता है, लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। भारत के मात्र 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। जिसमें सबसे अधिक विधानसभा सीट जो है उत्तर प्रदेश की है, 100 सीट है, और सबसे कम विधानसभा सीट तेलंगाना की है, 40 सीट है। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कहाँ है? लखनऊ में है, आप जानते होंगे इसको। और विधानमंडल जो है भाग 6 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 168 में इसका वर्णन है। विधानमंडल के 2 भाग को पढ़ेंगे, विधान परिषद और विधानसभा। और विधान परिषद के भी 2 आर्टिकल पढ़ेंगे हम लोग, 169 जिसमें विधान परिषद का गठन है, 171 जिसमें विधान परिषद की संरचना का गठन है, और विधानसभा 170 के अंतर्गत पढ़ेंगे, राज्यपाल का वर्णन 153 के अंतर्गत है। ये चैप्टर बड़ा है आपके सिलेबस के अनुसार। इसके बाद जो भी आएंगे चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर रहेंगे और समय उसमें कम लगेगा। मैं मान रहा हूँ बहुत दिनों से आप जो है भारतीय संविधान को पढ़ रहे होंगे, बोर भी हो गए होंगे। अब जल्दी ये समाप्त होने वाला है, 1-2 वीडियो में ये समाप्त हो जाएगा। फिर आपको जो है नए चैप्टर, जो आपको जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, कृषि, योजना विकास, आयकर, कृषि, उद्योग, व्यापार, ये सब चैप्टर जो आपको जब क्लास लिया जाएगा तो आपको बोरिंग कम हो जाएगी। जो लोग परचेज कर चुके हैं उनको बताया जा चुका है कि पीडीएफ पहले आपको दे दिया जाता है, उसे आराम से लिख लीजिए और लिखने के बाद जो है उसको समझ लीजिए, फिर वीडियो को देखिएगा, जल्दी समझ में आपको आ जाएगा। और प्रतिदिन जो टेस्ट होता है 5 बजे, टेस्ट आप जरूर दिया करिए। याद रखिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, थांडाई कहा करते हैं। थांडाई कहते हैं कि अभ्यास करने से पूर्णता आती है, इसलिए आप भले थियरी न पढ़ पाइए, क्वेश्चन आंसर जरूर हल करिए। 5 बजे टेस्ट जो होता है पर डे, उसमें भाग लीजिए और आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जानकारी बढ़ जाएगी। सुकरात भी इस बात को कहते हैं अपने सुकराती विधि, प्रश्नावली विधि के माध्यम से, कि क्लास में बच्चों को आएगा कैसे। याद रखिएगा, आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, या प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, या कुलपति की तैयारी कर रहे हो, या राष्ट्रपति की तैयारी कर रहे हो, सबका तैयार करने का मेथड वही है जो शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। मेरे हिसाब से लर्निंग पॉइंट, सीखने का पॉइंट एक ही चीज है, बस क्लास का लेवल अलग अलग है। इसलिए मैं आप लोग को जोर देता हूं, लिख के पढ़ेंगे तो आपके स्मृति में देर तक रहेगा। वैसे आप स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा। अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या क्लास लेने जा रहे हैं। आपको समरी यहाँ बता दें कि इस विधानमंडल के अंतर्गत अगर 2 भागों में बांटा जाए, विधान परिषद को और विधानसभा को, और क्लास में या टीम द्वारा मैक्सिमम वही चीज रखी जाती है जो आपके एग्जाम से संबंधित हो, जो आपके एग्जाम की गहराई में पूछा जाए। अनावश्यक चीजों को रख के, अनावश्यक चीजों की क्लास में बात करके आपका समय नुकसान नहीं करना चाहूंगा। इसलिए मैं कहूंगा कि उसको इम्पोर्टेंट बिल्कुल है, आप आराम से उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, हो सके तो रट जाइए। ठीक है, सदन की बात करें अगर हम, तो विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, और जो है निम्न सदन विधानसभा को कहा जाता है। विधान परिषद को द्वितीय सदन, अस्थायी सदन और विकृत सदन कहा जाता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा भंग नहीं होता। वहीं आप देखेंगे विधानसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन और अस्थायी सदन, विकृत सदन कहा जाता है। विकृत सदन कहने का अर्थ क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, ये विकृत हो जाता है। अगर हम बात करें कार्यकाल का, तो विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। मिनिमम एज बात करें तो विधान परिषद का मिनिमम एज 30 वर्ष है
और विधानसभा का कितना है 25 वर्ष। देखिएगा एज के विषय में ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, जो अक्सर एग्जाम में पूछता है मैं उसकी चर्चा कर दूं। सीधा शुरू करते हैं हम लोग ग्राम प्रधान से। ग्राम प्रधान की लड़ने की उम्र या ग्राम प्रधान की उम्मीदवारी की कितनी उम्र होती है तो 21 वर्ष। उसके बाद सीधे आपका पूछेगा विधानसभा का 25 वर्ष, लोकसभा का 25 वर्ष, विधान परिषद का 30 वर्ष और पूछेगा राज्यसभा का तो 30 वर्ष। राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का 35 वर्ष याद रखिएगा। आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का न्यूनतम उम्र कितना होता है तो 35 वर्ष, अधिकतम क्या होता है तो कोई नहीं, ये आंसर लगाइएगा। जैसे पूछेगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम उम्र कितनी होती है तो 65 वर्ष, न्यूनतम उम्र कोई नहीं, ऐसे याद रखिएगा। ये दो एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं। बेवजह अपने दिमाग में कंफ्यूजन पाल के आप अपने आप को कंफ्यूज मत होइएगा। याद रखिएगा आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करिए या प्रोफेसर करिए, सबका जो है मेथड एक ही है तैयार होने का। अब आते हैं हम लोग इसको विधानमंडल की बात कर, इसमें हम चर्चा कर रहे थे। तो इसके बाद पूछा जाए अगर कि देखा जाए कि इनका जो है वर्तमान त्यागपत्र कितने लोग देते हैं तो त्यागपत्र जो है विधान परिषद में 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या करते हैं त्यागपत्र दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्तमान सीट कितना है तो विधान परिषद में वर्तमान सीट 100 है और इसमें कितना है 403 सीट है, ठीक है। 403 धन 1 है, एक किसके लिए है मनोनीत करते हैं कौन राज्यपाल, किसके लिए तो एग्लो इंडियन को याद रखिएगा। लेकिन एग्लो इंडियन आप जानते होंगे 104वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, तो अब कितना सीट हो गया तो मात्र 403 सीट हो गया। उत्तर प्रदेश में या कह सकते हैं कि कितने राज्यों में विधान परिषद हैं तो 6 राज्यों में विधान परिषद है, यानी विधान परिषद का जो अध्यक्ष होगा उसे सभापति कहते हैं और विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा उसे विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं। वोट इनको कौन करता है विधान परिषद के सदस्य को, अप्रत्यक्ष रूप से 5 स्थानों से वोटिंग होती है और विधानसभा को जनता द्वारा वोटिंग होती है। विधान परिषद के सदस्य को क्या कहा जाता है तो विधान परिषद सदस्य या कह सकते हैं एमएलसी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अब हम लोग चर्चा करेंगे विधानमंडल की चर्चा करेंगे। राज्य विधानमंडल एक सदनी मतलब सिर्फ विधानसभा या द्विसदनी या विधानसभा और विधान परिषद अनुच्छेद 168 के अनुसार होगा। भारतीय संविधान में ये बात लिखा हुआ है। दूसरा, राज्य विधानमंडल केंद्र की तरह समवर्ती सूची और राज्य सूची पर कानून बना सकती है, लेकिन आपातकाल में यह अधिकार संसद के पास हो जाता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, भारत में द्विसदनी व्यवस्था जो है सिर्फ 6 राज्यों में है, अभी चर्चा हुआ था। अगर पूछे सबसे अधिक सीट कहाँ है तो सबसे अधिक सीट जो है उत्तर प्रदेश में 100 सीट है और सबसे कम सीट कहाँ है 40 सीट तो तेलंगाना में। आपको याद कराने के लिए एक चित्र दिया गया है, ऐसे देखेंगे 2 प्रदेश अगल बगल उत्तर प्रदेश बिहार, इसका सीट कितना है 100 आप याद रखिएगा। 2 प्रदेश एक साथ महाराष्ट्र, उसके नीचे कर्नाटक और 2 प्रदेश यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का सीट कितना है 40 आप याद रखिएगा। यानी भारत के इन्हीं राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट हम लोग बात करें चौथा पॉइंट, तो राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकती, याद रखिएगा। यदि विधानमंडल एवं संसद दोनों समवर्ती सूची के किसी एक विषय पर कानून बना रहे हैं तो संसद का कानून प्रभावी या वही संसद का कानून ही मान्य होगा। छठा पॉइंट देखिएगा, विधानमंडल की अधिकतर विधायी प्रक्रिया संसद की तरह होती हैं, ठीक है, परंतु संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। संयुक्त अधिवेशन के विषय में बताया गया था आर्टिकल 108, ठीक है। जब गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। अभी तक भारतीय इतिहास में केवल 3 बार इसे बुलाया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 7वें पॉइंट पर, यदि संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर राज्यसभा द्वारा, याद रखिएगा फिर से समझ लीजिए, यदि संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके कानून बनाने का अधिकार दिया गया है तो विधानमंडल उस विषय पर कानून नहीं बना सकता। विधानमंडल को 2 भागों में बांटा गया है, विधान परिषद और विधान सभा, ठीक है। तो आते हम लोग विधान परिषद की चर्चा करेंगे। विधान परिषद में क्या है, वैसे साल भर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इससे प्रश्नों से तो नहीं कम पूछे जाते हैं,
और सबसे अधिक सांसद से प्रश्न अधिक आते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन इससे भी कभी कभी प्रश्न देखा गया है, तो इसको भी देख लीजिएगा। जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में बिल्कुल उसको कोई पॉइंट छोड़ा नहीं गया है। विधान परिषद के विषय में देखा जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के विषय में देखा जाए, पहला पॉइंट क्या है कि भारत के 28 राज्यों में से केवल 6 राज्यों में ये इसकी चर्चा भी कर दी गई है, परिषद है। दूसरा पॉइंट है आर्टिकल 169 में विधान परिषद बनने व समाप्त होने का वर्णन है। इसके अनुसार विशेष बहुमत से विधानसभा से पास होने पर, फिर विशेष बहुमत से संसद में पास होने पर, तब जाकर किसी राज्य में विधान परिषद बनता और समाप्त होता है। जैसे राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान में विधान परिषद बनने का मामला अभी अटका हुआ है। वो चाहते हैं जैसे राजस्थान के अगर विधानसभा में ये चीज पास होगा कि यहाँ विधान परिषद हो, फिर वो चीज संसद में पास होगा, तब जाके वो वहां पे बन पाएगा। जैसे एक करंट कमेंटर आप जानते होंगे आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ से विधान परिषद को हटाने का जो है सिफारिश किया है केंद्र से, क्योंकि कोई कानून पास कराने में उसे बहुत वक्त लगता है, समय लगता है। तो इस गतिविधि को तेज करने के लिए उसने ये प्रक्रिया लाई है। यानी दोनों राज्यों में ये चीज मैटर अभी अटका हुआ है। यानी आप कह सकते हैं कि ये विधान परिषद जब विधानसभा से पास होता है, तो विधानसभा से पास होने के बाद ये जो है संसद में आता है। जब वहां ये पारित हो जाता है ठीक विधेयक की तरह, तो फिर जो है राज्यों में विधान परिषद लग जाता है। वैसे याद रखिएगा, ये कमजोर सदन कहा जाता है विधान परिषद को, बहुत आवश्यक ये राज्यों में नहीं है। इसीलिए भारत के 28 राज्यों में मात्र देखा जाए तो 6 राज्यों में ही है, बाकी राज्यों में ये नहीं है। ठीक है, यानी बहुत महत्वपूर्ण ये राज्यों के लिए नहीं है। और आंध्र प्रदेश ने ये भी अपना कमेंट किए थे कि जो है बेवजह जो है खर्च को कम करने के लिए या नियम बनाने में तीव्रता लाने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, तो ये भी सही है। तीसरा पॉइंट देखा जाए कि विधान परिषद का सीट विधानसभा की सीट के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 403 है और विधान परिषद में कितना है, विधानसभा का 403 है, तो विधान परिषद में 100 सीट है, यानी 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। और न्यूनतम विधान परिषद का सीट 40 से कम नहीं होना चाहिए। और 40 कहाँ है सबसे कम, आपको बताया गया था अभी, तेलंगाना में, और सबसे अधिक 100 कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चौथा पॉइंट। उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधान परिषद अध्यक्ष कुंवर मानवेंद्र सिंह है, याद रखिएगा। पांचवा पॉइंट है विधान परिषद सदस्य को एमएलसी या विधान परिषद सदस्य कहा जाता है। अनुच्छेद 369 में विधान परिषद के गठन और समाप्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद संरचना का वर्णन है। विधान परिषद को कहते हैं उच्च सदन, द्वितीय सदन, अस्थायी सदन, अविकृत सदन और कमजोर सदन कहा जाता है। विधान परिषद को अस्थायी सदन, अविकृत सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और वहीं विधानसभा की बात होगी तो क्या होगा, भंग किया जा सकता है। 10वां पॉइंट देखेंगे कि विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और प्रत्येक 2 वर्ष पर अब 1/3 सीट खाली हो जाती है या वो त्यागपत्र दे देते हैं। 11वां पॉइंट देखिएगा, विधान परिषद सदस्यों की योग्यता होती है भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे न हो, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष हो। और 12वां पॉइंट, विधान परिषद सदस्य एमएलसी का चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित द्वारा भाग लिया जाता है। कैसे देखेंगे, 1/3 वोट विधायक उस राज्य के देते हैं, 1/3 वोट स्थानीय सरकार की संस्थाएं द्वारा होता है, 1/6 राज्यपाल द्वारा होता है, 1/12 पंजीकृत अध्यापक द्वारा जिनकी कम से कम जो है 3 साल ड्यूटी हो चुकी हो। और पंजीकृत अध्यापक में माध्यमिक एवं उसके ऊपर के पंजीकृत अध्यापक देते हैं, याद रखिएगा, प्रश्न आ चुका है एक बार। और 1/12 वोट पंजीकृत स्नातक देते हैं, यानी वो स्नातक जो है जिनका 3 वर्ष जो है स्नातक ये हो चुका है। 13 पॉइंट है विधान परिषद में किसी भी जाति के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, याद रखिएगा। नोट में 3 बातें आप याद रखिएगा कि राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि विधान परिषद के प्रति। जैसे आपको केंद्र में बताया गया था, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वित्तीय विधेयक विधानसभा में पेश किया जाता है, विधान परिषद 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद यह स्वतः पास होने का प्रावधान है, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, याद रखिएगा। राज्य की संवैधानिक वैधता की चुनौती सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में दिया जा सकता है। ठीक है, और 2 बात मैं अक्सर कहूंगा, जो लोग भाई चूंकि गुरु मानते हैं, स्टूडेंट समझ के क्लास लेते हैं, कि बिना कहे आप लोग जो इस क्लास का स्लोगन है जरूर लिखा करिए कमेंट बॉक्स में। इस बार इंटरव्यू पर यह स्लोगन आपके लिए है, जो व्यक्ति जैसा लिखे, जैसा सोचे वैसा हो जाता है, मैं नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। दूसरी बात, जो भी इस क्लास को गंभीरता से लेते हो,
क्लास के टीम की मेहनत को समझते हो तो क्लास को जरूर लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, संभव हो तो शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि किसी वीडियो बनाने में समय लगता है और काफ़ी उसमें कई प्रोसेस से गुजरने के बाद ये आता है। टीम द्वारा एक टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। टेस्ट पेपर में बहुत कम बातें बताई जा रही हैं, और भी बातें हैं जो समय आएगा आपको मालूम चलेगा। बिल्कुल ईमानदारी से क्लास चलता है, और याद रखिएगा एक टेस्ट पेपर जो जब तक इसका एग्जाम ना हो जाए आपके यूपीएससी 51 का, तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसका रेट 1999 रखा गया था, लेकिन इस बार आयोग गठन उठन बंद हुआ चालू हुआ, उस चक्कर में मात्र 999 रुपये रखा गया है। ये टेस्ट पोर्टल है, पर डे जो है 5 बजे टेस्ट होता है, आप जानते होंगे, और जो है ग्रुपिंग टेस्ट होती है, और कम से कम गिनती नहीं है, लगभग 250 से ऊपर टेस्ट मॉडल पेपर प्रैक्टिस सीट है। आप जाके इंस्टॉल करके देख सकते हैं इस चीज़ को। और इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी भी सॉफ्टवेयर पे इतने ज़्यादा मॉडल टेस्ट पेपर नहीं है। आप लोग का कुछ लोग का ऐसा कमेंट आता है कि दुख सुनकर पढ़ के मतलब मन दुखी हो जाता है। आप बताइए, कुछ लोग 2 मिनट समय आप लोग को जरूर ले रहा हूँ कि अगर 999 में 1 रुपया 1 नंबर भी आपका बढ़ गया, समझिए बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है आपका। और आपको इतने ज़्यादा प्रश्न हल कराए जाएंगे, इतने ज़्यादा प्रैक्टिस कराए जाएंगे, सॉफ्टवेयर में भी लाइव क्लास चलता है, जानते होंगे, कि आपको जो है इसका लाभ जरूर मिलेगा। ठीक है, अब वैसे जहाँ अच्छा लगे, सभी टीचर सभी कोचिंग सब कुछ अच्छा है, लेकिन जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ एडमिशन लीजिए। ये टेस्ट पोर्टल में आपको PDF नोट्स हिंदी इंग्लिश में फ्री में मिलने वाले हैं। मॉडल टेस्ट पेपर 100 से ऊपर मिल चुका है। सिलेबस वाइज टेस्ट आपको लिया जाएगा, ग्रुपिंग टेस्ट लिया जाएगा, सॉल्वर पेपर इसमें है, निःशुल्क है, 6 यूनिट वाइज टेस्ट है, और टेस्ट वैलिडिटी एग्जाम तक है। इसके लिए जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे स्कूल नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप हेलो लिख के भेजेंगे, आपको एक सॉफ्टवेयर की लिंक जाएगी, उसे आप इंस्टॉल करके फ्री में पढ़े PDF नोट्स को देख सकते हैं। अच्छा लगे तो परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उससे क्या होगा, कोई भी नोटिफिकेशन आपको उसमें पहले दे दिया जाता है, क्लास का या किसी चीज़ का। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विधानसभा। विधानसभा देखेंगे, विधान परिषद पढ़ ली हम लोगों ने, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विधानसभा। और विधानसभा के अंतर्गत ये अनुच्छेद 70 में इसका वर्णन है। दूसरा, विधानसभा को निम्न सदन, प्रथम सदन, अस्थायी सदन, विघटित सदन, निचला सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है, विधानसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे राज्यपाल द्वारा भंग किया जा सकता है, उसमें भी ये सेम चीज था। विधानसभा सदस्य को विधायक या MLA के नाम से जाना जाता है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। आप जानते होंगे आपके क्षेत्र के कुछ विधायक होंगे जिसको आप वोटिंग किए होंगे। छठवां पॉइंट है, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम कोई सीमा नहीं है। सातवां पॉइंट है, विधानसभा के सदस्यों की योग्यता भारत के नागरिक हो, लाभ के पद पे न हो, और भी आप जानते होंगे पागल व दिवालिया न हो, चूंकि एग्जाम में जो पूछा जाता है उसी संबंधित हम लोग कंटेंट रखते हैं। आठवां देखिएगा, आर्टिकल 333 के अनुसार विधानसभा के सदस्यों का अधिकतम सीट 500 हो सकती है, ये आ सकता है। आर्टिकल 333 याद रखिएगा, अधिकतम कितना हो सकता है, 500 हो सकता है। और विधानसभा के सदस्यों का न्यूनतम सीट 60 हो सकता है, यानी विधानसभा के न्यूनतम सीट 60 और अधिकतम सीट 500 हो सकता है। लेकिन अपवाद स्वरूप 3 राज्य निम्नलिखित हैं, पहला गोवा, दूसरा मिजोरम, तीसरा सिक्किम। ठीक है, गोवा में कितना सीट है तो 40, मिजोरम में कितना सीट है तो 40, और सिक्किम में 32 सीट है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, और इस 32 सीट में एक सीट बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी आरक्षित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, 9वां पॉइंट, भारत के राज्यों में विधानसभा की अधिकतम सीट निम्नलिखित है। भारत के राज्यों की विधानसभा की अधिकतम सीट कितना है तो उत्तर प्रदेश में 403 सीट है पहले स्थान पे, उसके बाद पश्चिम बंगाल में 294 सीट और महाराष्ट्र में 288 सीट है, आप याद रखिएगा। भारत के राज्यों में विधानसभा का न्यूनतम सीट सिक्किम में है, कितना है 32 है। केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा की अधिक सीट दिल्ली में है 70 में है, और न्यूनतम सीट पुडुचेरी में है 30 सीट है। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा राज्य विधानसभा का चुनाव कराया जाता है। 13वां पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 404 है, जिसमें निर्वाचित संख्या 403 है और एंग्लो इंडियन मनोनीत 1 है। 104वां संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन की नियुक्ति का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं। धन विधेयक की पहचान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा होती है। धन विधेयक को पहले विधानसभा में प्रस्तुत होता है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत हैं।
आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद बल्लभ पंत जलाशय है जो मानव निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुजाता कृपलानी जी हैं और उत्तर प्रदेश के प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती जी हैं। विधानसभा के सदस्य यानी विधानसभा के सदस्य जो है 1/3 सदस्यों की वोटिंग विधान परिषद सदस्य को करते हैं। 21वां पॉइंट देखा जाए, राज्य का राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच सूचना आदान प्रदान की कड़ी काम करता है। यानी राज्य का राज्यपाल क्या करते हैं, केंद्र और राज्य के बीच सूचना आदान प्रदान करने के काम करते हैं। जैसे सहकारिता आयोग पूछा जाता है, मुख्यमंत्री क्या करते हैं, तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच सूचना आदान प्रदान के कार्य करते हैं। विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। याद रखिएगा, बताया गया था राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो निर्वाचित राज्यसभा लोकसभा के और विधानसभा के निर्वाचित। कौन नहीं भाग लेता है, तो लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत, विधान परिषद का कोई नहीं और विधानसभा का याद रखिएगा जो है मनोनीत भाग नहीं लेता है। विधानसभा सदस्य राज्यसभा के सदस्यों की वोटिंग करते हैं। भी बताया गया था कि राज्यसभा की सदस्य की वोटिंग कौन करता है, विधायक करते हैं। उसके बाद भारत के संघ शासित प्रदेशों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्लास ओवर होता है। जल्दी ही नेक्स्ट क्लास आपको आएगा, फिर हम लोग की संविधान ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो नया आपको क्लास लिया जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप फीडबैक जरूर बताइएगा ताकि उसी हिसाब से वर्क किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।